कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ वैसा ही हो रहा है इस वक्त। रूस ने अचानक से अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है क्योंकि रूस का एयरपोर्ट उड़ गया है। आखिर कैसे? 18 महीने के अंदर रूस के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये मामला बेहद गंभीर कैसे हो गया है, क्योंकि अब की जो चीज हुई है वो रूस के अंदर हुई है, रूस की जमीन पर हुई है। जानेंगे यहाँ क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत आखिर ऐसी कौन सी महाशक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है कि उसे रोकने के लिए चाइना ताबड़तोड़ निकल चुका है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई झुकती हुई, खत्म होती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। न तो यूक्रेन मानने को तैयार है और न ही रूस मानने को तैयार है, ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन हाँ, अब ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। अब तक यूक्रेन जो कथित तौर पर सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ रहा था, अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था, उसने अब रूस के अंदर भी कथित तौर पर हमले शुरू कर दिए हैं। और इस बार का जो हमला है वो बेहद खतरनाक है। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि क्रीमिया के एक इलाके में ड्रोन से हमला हुआ और जिसमें खास तौर पर AS-400 को निशाना बनाया गया, AS-400 को तबाह किया गया। AS-400 के तबाही के बाद मनोबल यूक्रेन का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इस बढ़े हुए मनोबल का असर भी हम लोग देख रहे हैं। अब जाकर रूस के इलाकों में भी हमले शुरू हो गए हैं और इस बार जो ड्रोन का हमला हुआ है, ये हमला हुआ है रूस के एक एयरपोर्ट पर, पस्कोव। ये जो देख रहे हैं आप, ये इस वक्त एस्टोनिया के बॉर्डर से लगा हुआ रूस का इलाका है और 600 किलोमीटर दूर है यूक्रेन से। यूक्रेन कभी भी इस बात को नहीं कबूल करता है कि उसने रूस के अंदर जाकर रूस के क्षेत्र में किसी तरीके का हमला किया हो, पर इस बार का हमला बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। और इस हमले का असर ये है कि अचानक से पस्कोव के एयरपोर्ट पर बड़े बड़े लाल रोशनी के साथ साथ धुएं दिखने लगे। और ये ड्रोन हमला कितना खतरनाक था इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि कहा जा रहा है कि कई ट्रांसपोर्ट IL-76 प्लेन तबाह हो गए हैं और ये जो देख रहे हैं यही है IL-76। अब ऐसा माना जा रहा है कि रूस के अंदर विस्फोट बढ़ा रहा है यूक्रेन। आनन फानन में रूस ने जो एयर स्पेस है, इस एयर स्पेस को बंद कर दिया है और बंद करने के बाद रूसी सेना ये कह रही है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। वैसे ये 18 महीने में 6 हमले हुए, 6 हमलों में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब इसका मतलब साफ है कि इस हमले के बाद नुकसान जो रूस को हुआ है, ये नुकसान कुछ ज्यादा ही हुआ है। जब तक ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी तब तक कभी ये उसका नुकसान करेंगे, कभी वो इसका नुकसान करेंगे। पर हाँ, एक रूप ये भी माना जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि ये लड़ाई कुछ अलग ही रूप ले ले। बार बार इस तरीके की चीज होने के बाद कहीं रूस को चुनौती न मिलने लगे और चुनौती को देख रूस कहीं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने लगे। वैसे तो कहा जा रहा है कि इसमें किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है जो तबाही है वो तबाही बहुत हुई है। ट्रांसपोर्ट विमान ये खत्म हो गए हैं, अब फिर से इन्हें अरेंज करना होगा, साथ ही साथ उन जगहों को सुरक्षित बनाना होगा, क्योंकि अब खास तौर पर यूक्रेन एयरपोर्ट को, ऐसे डिपो को जहां पर हथियार है, उन्हें निशाना बनाने लगा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है रूस के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कौन सा बड़ा प्लान कर लिया है और इस प्लान से बुरी तरीके से डर गया है चाइना और डर कर चाइना ने कदम भी उठा लिया है। भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये नोटम है 13 सितंबर से लेकर 14 सितंबर का। और ये जो नोटम है ना, ये नोटम देखने से आपको एक साधारण सी सूचना लग रही होगी, लेकिन इस नोटम में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। पहली बात कि इसकी रेंज देखो आप, इसकी रेंज कितनी है,
1990 किलोमीटर। कुल मिलाकर 2000 की रेंज है ये श्रीलंका वगैरह को पार करते हुए, मलक्का स्ट्रेट को पार करते हुए इतनी बड़ी रेंज में भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। ये रेंज देखकर ही हड़बड़ा जाएंगे बहुत सारे देश। इस रेंज से समझ में आ रहा है कि भारत किसी ऐसे मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जिस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत बड़े रेंज की मिसाइल को भी कम से कम एक न्यूनतम माप में परीक्षण किया जाता है। अब एकदम से कोई 12,000 किलोमीटर की है, कोई 10,000 किलोमीटर की है, तो उतनी बड़ी रेंज में परीक्षण करना संभव नहीं होता है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और देश क्यों ना हो। अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का भी ये परीक्षण करते हैं, तो उसके लिए एक मिनिमम, एक न्यूनतम जो सीमा होती है उसे निर्धारित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत ने अगर 2000 किलोमीटर की रेंज को डिसाइड किया है तो ये इससे कहीं ज़्यादा अधिक दूरी वाली मिसाइल है जिसका परीक्षण भारत करने जा रहा है। भारत की मिसाइल परीक्षण से पहले से ही पूरी तरीके से घबराया हुआ है चाइना, और चाइना ने एक ब्रह्मोस की ताकत देख ली कि किस तरीके से चाइना के डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस की कोई जानकारी नहीं ले पाए। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि S-400 जो चाइना के पास है वो S-400 भी ब्रह्मोस को रोकने में सक्षम नहीं है। फिर भी ब्रह्मोस की दूरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना इस वक्त रेंज दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि भारत आखिर किस चीज़ का परीक्षण करने जा रहा है, और क्या ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है जिसका परीक्षण करने जा रहा है। तो आपको बता दें, वैसे तो बहुत सारे रेंज हैं, जैसे कि ट्राइडेंट अमेरिका की है, इसका रेंज है 7800 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर। इसके अलावे रूस की R36M2 है, ये 11,000 किलोमीटर की है। रूस की ही RS-24 यार्स है, वो 12,000 किलोमीटर की है। फिर अमेरिका की आती है मिनुटमैन 4 जिसकी रेंज है 13,000 किलोमीटर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अलग अलग देशों के मिसाइलों की अलग अलग रेंज है। तो क्या भारत की ये मिसाइल इनके आसपास ही आ रही है? वैसे आपको बता दें, कोई भी देश अपने रेंज को सही नहीं बताता है, पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो 2000 किलोमीटर का क्षेत्र रखा गया है, इसके अनुसार लग रहा है जैसे भारत K5 का परीक्षण करने जा रहा है, और ये K5 का परीक्षण भारत सबमरीन से करने जा रहा है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है 5000 से 6000 किलोमीटर तक। K5 SLBM का जल्द ही परीक्षण किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। अब चाइना तो चुप नहीं बैठने वाला है। चाइना ने अपने रिसर्च वेसल्स, स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको रवाना कर दिया है श्रीलंका के लिए, ताकि भारत इस परीक्षण को रोक दे। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।